हंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान मेरे हृदय सम्राट मेरी प्राणीधन श्री बाबा जी महाराज, मेरे सतगुरु का सजाया हुआ पवित्र पावन संत समाज, इष्टदेव की प्यारी प्यारी आत्माओं, आज हम सब अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी रहमो कर्म से इस वार्षिक संत सम्मेलन में आए। आकर के सुबह से गुरुदेव की महिमा सुन रहे हैं। अभी परम श्रद्धेय बाई जी आपको भजन सुना रहे थे कि कैसे तेरी महिमा को गाऊं, क्योंकि वो महिमा ही अनंत है, उसका कोई पारावार नहीं है। ना जाने किस रूप के अंदर वो हमें क्या दे दे। और कुछ लोग आए लंगर के लिए हैं तो फिर उनको तो लंगर मिलेगा, वो ले जाए भैया, कोई ऐसी बात नहीं है। खूब खाएं, लेकर भी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम गुरुमुख हैं, हम अपने सतगुरु से प्रेम करते हैं, और जो उनसे प्रेम करता है उनके लिए रोज भंडारा होता है, क्योंकि वो घर में भोग लगाता है, अपने इष्टदेव की पूजा करता है, भोग लगाता है, और जब जिस भी चीज का भोग लग जाता है वो भंडारा हो जाता है। ये मेरे सतगुरु की कृपा है। कोई समझे तो ये वो हैं जो होटलों में खाना खाने वाले हैं, जो पहले जाके खा रहे हैं, ये भोग नहीं लगाते घरों में। जीवन है तो सब कुछ है, क्योंकि गुरुदेव ने ये शरीर दिया, इतना प्रेम हमको किया, कोई नहीं कर सकता। अपने माँ बाप नहीं करते, अपनी औलाद नहीं करती जितना मेरा बाबा हमसे प्यार करता। बातें बहुत हैं, समय इजाजत नहीं देता, लेकिन आए हैं तो खाली खाना खा के और प्रसाद लेके तो नहीं जाएंगे, कुछ तो कहेंगे, ड्यूटी है। बात श्री स्वामी जी महाराज जी पाकिस्तान के अंदर विराजमान थे। एक भक्त और भक्तानी अपनी एक बच्ची को लेकर के आए कि महाराज जी, हमारी बच्ची को किसी ने कुछ कर दिया है, आप कृपा करो। श्री स्वामी जी महाराज ने फरमाया, बच्चों, हमें उस मालिक की ओर से यह हुक्म है कि खुद भी भजन करें और आपसे भी करवाएं। ये विद्या मेरे पास नहीं है, किसी और के पास चले जाओ। उन्होंने जिद की, महाराज जी हम सब जगह हो आए, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद, कोई मौलवी, कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा। सबने एक ही कहा कि जिसका गुरु का भी असर नहीं होता, इसलिए हम आपका दर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
2 दिन बैठे रहे। वो तो रहमतों के वाली हैं, वो तो हमें देखते हैं कि हम कितने अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह आरती के बाद इसको मेरे पास ले आना। अगला दिन हुआ, आरती पूजा हुई, इस बच्चे को बुलाया गया। श्री स्वामी जी महाराज जी ने सामने बिठाया और बिठा करके कहा कि बच्चों मेरी आंख में देख, मेरी आंखों में देखो। उसने नहीं देखा। 2 बार कहा, 3 बार कहा, जब चौथी बार कहा तो वो चीज जो उस पर हावी हो रही थी वो बोल पड़ी कि प्रभु अगर मुझ में इतनी शक्ति होती कि मैं आपसे आंख मिला सकूं तो मैं आती ही क्यों। तब श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि मेरी आज्ञा है, अगर तू मुझ पर विश्वास करती है तो जा इसी वक्त इस बच्चे से निकल जा। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि प्रभु आपने कह दिया, काम हो गया, अब मैं इस बच्चे को तंग नहीं करूंगी। लेकिन श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि यहां से ये बाहर जाएगी फिर तू इसको तंग करेगी। कहने लगे नहीं महाराज जी मैं नहीं करूंगी। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे पक्का बता, क्या कैसे पता लगेगा मुझे। कहने लगे कि आप ये वृक्ष देख रहे हो, एक वृक्ष था बहुत बड़ा, पाम का वृक्ष था। कि कहते कि जैसे ही मैं इस बच्ची के शरीर से निकलूंगी तो ये पेड़ की एक टहनी अपने आप धरा पर गिर जाएगी, तो समझ लेना मैंने इस बच्ची का पीछा छोड़ दिया। वही हुआ, वो बच्ची वहीं बैठी है। 10 मिनट के बाद हरा भरा वो पेड़, जो कि देखने में लगता नहीं है कि इसकी कोई टहनी गिर जाएगी, 10 मिनट के बाद वो पेड़ की टहनी धड़ाम से नीचे गिरी और वह बच्ची श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में। श्री स्वामी जी महाराज की तो ऐसी करने वाले फकीर के हम बच्चे हैं। यूं ही मत समझ लेना, ये भाई जी ने बहुत प्रयत्न किए हैं तब जाकर ये मंजिल पाई है। बहुत से संकट, बहुत सी बातें संसार की, व्यवहार की, सबको कानों के ऊपर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि गुरुदेव का आसरा मिला हुआ है, मेरे बाबा का प्रेम है, बाबा का आशीर्वाद है, श्री महाराज जी का वो प्रसाद है कि आज न जाने कितने बच्चे यहाँ पर रहकर अपना जीवन बना रहे हैं। उसकी कृपा है ना, आपसे 1 या 2 नहीं पलते रोज आ जाते हो। देवता के देव जल, उनको देखो कभी नहीं मांगा उन्होंने कुछ, लेकिन सब खुशहाल हैं। सब पर मेरे सतगुरु की कृपा है, यहां किस्मत बदली जाती है। छोटी सी बात, भगवान शंकर और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सब लोग बहुत दुखी हैं। मां पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि ऐ प्रभु आप तो दयालु हो, आप क्या नहीं कर सकते, आप इनको अमीर कर दो। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसे नहीं होता, ये अमीर नहीं होंगे, मेरे करने से नहीं होंगे, ये अपने कर्मों से होंगे। नहीं होंगे। क्या देखती हैं कि एक बहुत गरीब व्यक्ति सामने से आ रहा है। मां पार्वती ने कहा कि इसको कुछ दे दो, ये अमीर हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, ये ले हार, जा तुम ही इस व्यक्ति को देकर के आओ। हार दिया गया।
वो व्यक्ति खुश हो गया कि मुझे हार मिल गया। अब गरीब आदमी था, घर रखने की जगह तो थी नहीं, उसने जाकर एक घड़े के अंदर रख दिया। सुबह हुई, एक पड़ोसन आई पानी मांगने के लिए। क्या देखा कि वो हार एक मटके के अंदर पड़ा है, मटके का ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था। चुपके से इस हार को उठाया और चलती बनी। वो बड़ा परेशान कि मैंने हार रखा है और कोई आया भी नहीं, लेकर के वो गई है, लेकिन अब वो माने कहां? चोर कभी मानता नहीं, मानता। निराश हो गया, फिर उसी तरह भीख मांग रहा है। दरिद्रता ने फिर घेर लिया। भगवान शंकर और पार्वती ये सब नजारा देख रहे हैं। अब पार्वती ने कहा कि एक मौका और दे दो। भगवान शंकर ने कहा कि तुम मान जा, ये ऐसे अमीर होने वाला नहीं है। लेकिन पार्वती है ना, इतनी जल्दी से नहीं मानेगी, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल नहीं मानती। जितनी भी पार्वतियां बैठी हैं, बट मानती हैं भाई साहब आपकी? बिल्कुल नहीं मानती। देख लो कितने पुराने हैं, ये कह रहे नहीं मानती। नयों का तो क्या हाल होगा? आंटी देख रही है, घर लड़ेगी तो बाकी पीछे। हाँ, ध्यान रखिए, मुझे कुछ ना कहना, वही कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो हंसने की बात थी। तो एक मौका और दिया गया, तो भगवान शंकर ने एक अंगूठी दी कि जाओ इसको दे दो। अंगूठी दी तो उसने कहा कि अब मैं इसको गुम नहीं करूंगा। उसने जेब में डाल लिया और हरि भजन करते हुए प्यास लगी, सरोवर पर पानी पीने लगा, तो वह अंगूठी भी जेब से गिर गई। जब अंगूठी गिर गई तो बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या किया जाए। 2 बार मुझे भगवान ने मौका दिया अमीर बनने का, लेकिन मैं नहीं बन पाया। अब पार्वती जी दयालु थी और ये भी पता था कि ये मान जाएंगे। तीसरी बार फिर कह दिया कि एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। भगवान शंकर ने कहा कि अब ये नहीं हो सकता, अब इसका एक ही उपाय है, क्योंकि इसकी किस्मत में नहीं है। मैं जितनी बार भी देता जाऊंगा ये इसी तरह गुम कर देगा, इसको अपनी किस्मत बनानी पड़ेगी। तब पार्वती ने सवाल किया कि प्रभु बस मुझे इतना बता दो कि किस्मत बनाई कैसे जाती है। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं इसके कस्बे के अंदर एक फकीर को भेजूंगा, एक संत को भेजूंगा, कामिल मुर्शिद को भेजूंगा। वो जाकर वहां नाम की गंगा बहाएगा, सत्संग करेगा, तब इसको समझ में आएगा कि गुरु की दी हुई चीज को कैसे संभाला जाता है। क्योंकि सत्संग जो है वो हमारी तकदीर बदलता है, हमारे वाणी को बदलता है, हमारे भावों को बदलता है। और आज हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, सच सच बताना, जिस दिन से आपके इस नगर के अंदर ये आश्रम बना है, कौन ऐसा है जिसकी मुराद पूरी ना हुई हो? है कोई? तेरा हाथ उठाना, और जिसकी हुई है वो हाथ उठाए। भाई जी देख लो, ये मेरे बाबा की कृपा है, अपने पर मत लेना, क्योंकि सबकी मुरादें यहाँ पूरी होती है। तो प्रार्थना ये करनी है कि हमें ये सुनहरी अवसर मिलते हैं, हमें अपने जीवन को बनाने के न जाने कौन सा शब्द हमारी दिशा और दशा को बदल जाए और हमारे जीवन के अंदर वो मालिक की रहमत बरसने लगे। जब मैं यहाँ छोटी कुटिया बनाई थी ना, तो साइकिल पे थे सब लोग, जितने भी भगत थे। ये संजीव भी साइकिल पे आता था, आज कार है इसके पास, है? सब कारों पे घूम रहे हैं। ये किसकी कृपा है? मेरे बाबा की। जब से ये आश्रम, जब ये जगह ली थी तो यहाँ जंगल था। मुझे कईयों ने कहा यार ये क्या कर दिया, जंगल में बेटियां कैसे रहेंगी? आज देख लो प्लाट नहीं मिलता। ये पता नहीं कैसे स्वामी जी की कृपा है, खाली है। दुआ यही करूंगा कि ये खाली रहे, हमें तो सहारा मिला हुआ है।
चलो परमात्मा उसको और दे, इसको ना बेचे ताकि यह हमारे काम आता रहे। हमने लेना नहीं, हमारे को तो वही बहुत है। बोलो श्री गुरु महाराज जी की, बोले साचे दरबार की जय। तो आइए